जहां पर डॉक्टर्स की रोने की आवाज आती है। जी हाँ, बहुत ही डरावना और सच्ची घटना पे आधारित। आपको बता दें, हमारे समाज में भूत प्रेतों पर भी यकीन होता है। जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी होती है। आजकल लोग अंधविश्वास पर ज्यादा यकीन करने लगे, लेकिन भूत प्रेत होते हैं, इस पर यकीन तो हम खुद भी करते हैं। तो जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है, वह नकारात्मक भी होती है। सकारात्मक यानी कि भगवान, और नकारात्मक यानी कि भूत प्रेत आत्माएं। प्रेत भी एक योनि होती है। अगर किसी व्यक्ति की मौत किसी एक्सीडेंट से या मर्डर से, या यूं कहें कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट हो, तो आपको बता दें कि वो प्रेत योनि पर जाते हैं। प्रेत योनि भी एक जीवन का संघर्ष है जो जीना ही पड़ता है, वो भी आत्माओं को। आज इस कहानी में, आज इस नई रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जहाँ पर डॉक्टर है वो, और वहीं मरीज और डॉक्टर के बीच वो जो आपको होती है लड़ाई, और आसपास के गांव वालों को सुनाई देती है तरह तरह की आवाजें। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। फिर से मैं आपके साथ साझा करूँ। आज इस खास वीडियो में बताने वाली हूँ डॉक्टर और प्रेत आत्माओं के बारे में एक सच। देखिए रिपोर्ट। भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर मऊ के हॉस्पिटल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि ये किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को हॉस्पिटल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाजें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो हॉस्पिटल में जाकर देखे कि कराहने और खौफनाक आवाजें कहां से आती है। वहीं हम आपको अब बताने वाले हैं इसकी पूरी कहानी। मऊ जिले के परदाह ब्लॉक अंतर्गत रैनी गांव में एक बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। वहीं गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे हॉस्पिटल के पास के कोई गुजरा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाजें आती है। यही नहीं, खौफ इस बात का भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारी को पार नहीं करते हैं। वहीं आपको बता दें, गांव के लोग बताते हैं कि सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर ही गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया ना पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। ये भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उन लोगों के रोने की आवाजें आती हैं। आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। वहीं बता दें कि रात होती है तो गांव वाले किसी का इंतजार करते हैं कि किसी तरह से ये रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वो रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। वहीं ये भी दावा किया जाता है कि कभी कभी हॉस्पिटल की खिड़की से रोशनी आती है, दिखाई पड़ती है। वहां से कराहने की आवाजें सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो ये आवाजें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं है कि वो वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है जिस रात हॉस्पिटल में रोने की आवाजें आती है उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। वहीं आपको बता दें, आखिर इस हॉस्पिटल के भूत का सच क्या है। गांव के रहने वाले 72 साल के केदार बताते हैं कि हॉस्पिटल ग्रामीणों के इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस हॉस्पिटल में जिंदों का नहीं बल्कि मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि ये बात पुश्तों की है जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई।
तो एक की मौत इलाज के अभाव में ही हो गई। पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वो किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाव बचाव की आवाजें जरूर आती है। वहीं किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं चला। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वो कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर जब 1982 में ये हॉस्पिटल फिर से बना तो लोगों के टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में ये सब कुछ बढ़ता गया। यहाँ तक बताया कि जब हॉस्पिटल के डॉक्टर चले जाते तो रात में हॉस्पिटल का दरवाजा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया, पर थोड़े दिनों बाद जब ये घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी। हॉस्पिटल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से हॉस्पिटल बना है बंद ही चल रहा है। हॉस्पिटल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकरार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। वहीं ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मिडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के आसपास तक यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। वहीं उपकेंद्र पर तैनात मिडवाइफ गाँव में तो आती है, पर हॉस्पिटल नहीं जो आती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है। बता दें, कहा जाता है कि सालों पहले यहाँ पर एक डॉक्टर था जिसने लोगों का इलाज किया। जी हाँ, वो लोगों का इलाज करने के लिए लोगों को हॉस्पिटल में बुलाता था। वहीं लोग वहाँ पर चले भी जाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग हॉस्पिटल से जाने से बीमार होने लगे। उनके अंग के कई हिस्से गायब होने लगे। पहले लोगों ने सोचा कि शायद उनको कोई बीमारी हो रखी है, इस वजह से उनके अंग के हिस्से गायब है। धीरे धीरे लोग गांव से मरने लगे। तभी किसी ने कहा कि हम लोग जब भी हॉस्पिटल जाते हैं उसके थोड़े दिन बाद ही हमें कोई नई बीमारी निकल आती है। क्या हमारे शरीर से अंगों को निकाल कर बेचा जा रहा है? जी हाँ, एक कहानी ये भी है। एक अफवाह ये भी है कि वहाँ पे डॉक्टर को गाँव वालों ने मिलकर मार दिया था, क्योंकि वो लोगों के शरीर से अंग निकालता था। वहीं कहा जाता है कि जो लोग वहाँ पर मृत हो जाते थे अंग निकालने की वजह से, वो तो आत्मा बनते ही थे, वहीं वो डॉक्टर भी आत्मा बन गया। कहा जाता है कि रात को उन मरीजों की और उस डॉक्टर की आपस में लड़ाई होती है, इसलिए ऐसी आवाज़ें आती हैं। कहा जाता है कि मरीज जो मर चुके हैं वो मरने के बाद भी डॉक्टर को बहुत मारते हैं, इसलिए डॉक्टर की तेज तेज रोने तक की आवाज़ें आती हैं। जी हाँ, तो दो तरह की बातें कही जाती है। हालांकि भारत में सबसे डरावने हॉस्पिटल्स में से यही है। कहा जाता है कि इस तरह के हॉस्पिटल अक्सर कम ही देखने को मिलते हैं। क्या यूं कहे कि अगर कोई हॉस्पिटल खंडर बन जाए तो वहां पर मरीजों की आत्माएं जरूर होती हैं, जिनकी मौत बेमौत हुई हो। लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी बता दें, इस हॉस्पिटल से जुड़ी दो कहानियां हैं, जो दोनों कहानियां आपको बता दी। कई रिसर्चर्स, कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यहाँ पर अपना शोध यानी रिसर्च करने आए हैं, लेकिन असली वजह तक नहीं पहुंच पाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।